आज मैं आप लोगों को कुछ MCQs करवाऊंगा जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने MCQ भी लिख दिए हैं और उनके सॉल्यूशंस भी लिख दिए हैं। सॉल्यूशन भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी सॉल्यूशंस भी लिख देंगे, जिससे आप लोग बाद में भी देख के समझ सको। ठीक है, क्योंकि आपका जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपका नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, उनमें जो भी चैप्टर्स आपके हैं उनमें सिर्फ MCQ क्वेश्चंस ही आएंगे। ठीक है, जैसा आप लोगों को पहले से ही बताया जा चुका है। तो क्लास 12th का और क्लास 10th का दो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। टर्म 1 का अलग होगा, टर्म 2 का अलग होगा। तो जो भी चैप्टर आपके टर्म 1 में है उनकी थ्योरी तो लिखवाई ही जा रही है, साथ में उनके MCQ भी करवाए जाएंगे। लेकिन MCQ अगर सिर्फ मैं फ़ोटो खींच के आपको सेंड कर दूंगा तो आप लोग उसे देख लोगे और रट लोगे। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो MCQ जो मैंने सेंड किया है वही आए। उस तरह का भी उस तरह का MCQ और भी बहुत सारे हो सकते हैं और भी उस तरह के MCQ आ सकते हैं। तो MCQ को रटना कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब तक आप अच्छे से थ्योरी को नहीं समझोगे, MCQ के क्वेश्चंस को नहीं समझोगे, तभी आप MCQ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि MCQ की सबसे बड़ा फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है। अगर सही हुआ तो पूरा नंबर मिलेगा और अगर गलत हुआ तो पूरा नंबर 0 हो जाएगा। तो MCQ का और MCQ आप तभी कर सकते हो जब आप कोई भी चैप्टर है उसकी थॉरो स्टडी करो। ठीक है, तो थॉरो स्टडी तो आप लोग को करनी ही है। बाकी साथ ही सारी प्रैक्टिस भी इसीलिए कराई जाएगी जिससे कि आप लोग इजीली वो जो 35 मार्क्स के MCQ आपके पेपर में आएंगे। भाई कंप्यूटर का तो ओवरऑल 70 का होता है, तो 35 आपका आएगा। ठीक है, तो 35 मार्क्स के आपके MCQ आएंगे। लेकिन उन MCQs को करने के लिए आप रट के नहीं काम चला सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो MCQ मैं यहाँ पे करा रहा हूँ एग्जैक्टली वही आ जाए। आपने रट भी लिया तो आप वही कर पाओगे जो मैंने दिए होंगे, लेकिन वहाँ पर उस तरह से चेंज करके भी आते हैं जैसे और सब्जेक्ट्स में होता है। भाई मैथ में क्वेश्चन उस तरह के दिए होते हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना कि वही क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो उसी तरह से कंप्यूटर के लिए भी वही चीज़ है कि जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझकर ही करने में फ़ायदा है, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये पाइथन रिवीजन टूर जो आपका चैप्टर है, जिसमें आपका क्लास 11th की जितनी पाइथन आपको बताई गई है वो सबका रिवीजन होता है उसमें, और उसके जो एग्ज़ाम MCQ होते हैं तो ये वो MCQ करा रहे हैं। ठीक है, पहले इस पाइथन रिवीजन टूर पार्ट 1 पार्ट 2 को हमने एक साथ कंबाइन कर दिया है। इसके सारे MCQ एक साथ कराएंगे, उसके बाद फंक्शन चैप्टर के MCQ कराएंगे, उसके बाद जो भी आगे आपके फाइल हैंडलिंग वाला चैप्टर है उसके MCQ कराएंगे। तो इसी तरीके से धीरे धीरे आगे MCQ कराते चलेंगे। लेकिन MCQ आपको वीडियोस से देखकर ही लिखने होंगे जो मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियोस आपको देखना ही पड़ेगा, तभी आप MCQ कर पाओगे, अदरवाइज आप MCQ नहीं नोट कर पाओगे, क्योंकि इसको अलग से मैं नहीं दे सकता हूँ। इसीलिए मैंने क्लास का वीडियो बना दिया है कि यहीं पर इसमें आप देखो भी समझो भी, क्योंकि समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इस पर अगर टिक लगा कर आपको दे दिए तो आप एग्ज़ाम में कर पाओ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ आपका है, फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर्स फॉर द फॉलोइंग। कह रहे हैं यहाँ पर हमको इनवैलिड आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल कह लो, जैसे हम लोग कुछ भी डिफाइन करते हैं, A = दिस, B = दिस, इस तरीके से करके जो या कुछ भी, तो ऐसे मतलब ये आइडेंटिफायर नेम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इनमें कह रहा है कि कौन से इनवैलिड, कौन से आइडेंटिफायर्स हैं। एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है दो ऑप्शन सही हो, ऐसे ये होता है कंप्यूटर के पेपर में। ऐसा होता है कि MCQ जो आते हैं, जो पहले भी MCQ आते थे, डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी जो MCQ आते थे, तो उसमें कई बार दो ऑप्शन भी सही होते थे। तो कह रहा है इसमें से इनवैलिड आइडेंटिफायर बताओ कि किसको हम आइडेंटिफायर या वेरिएबल नहीं बना सकते, इनमें से कौन से इनवैलिड हैं। क्योंकि आइडेंटिफायर या वेरिएबल होने के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये 100% है। 1 से 2 क्वेश्चन इस तरह का आपका आना ही आना है, उसमें कोई वो शक नहीं है, क्योंकि हमेशा आता है, हर बार आता है, हर एग्ज़ाम में आता है। तो जब MCQ वाले एग्ज़ाम होंगे तो उसमें भी आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि MCQ कहीं और से क्रिएट होंगे। तो कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर या वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, ये रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला रूल है, स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट, अपर केस और लोअर केस और अंडरस्कोर। जो भी आइडेंटिफायर हमारे होते हैं या वेरिएबल, जो दोनों में से कोई भी बात कह लो, वेरिएबल के लिए भी यही रूल है, आइडेंटिफायर के लिए भी यही रूल्स है कि वो या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, वो और किसी कीवर्ड से स्टार्ट नहीं हो सकता, वो हमेशा या तो अल्फ़ाबेट का अपर केस और लोअर केस का मतलब कि स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट से भी स्टार्ट हो सकता है और कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट से भी स्टार्ट हो सकता है। तो इसके ये रूल लिखे हुए हैं और इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग ही आइडेंटिफायर को डिफाइन करते हैं या वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो जब भी स्टार्ट होगा या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा
या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है अंडरस्कोर से स्टार्ट करने की। सेकंड रूल है नंबर कैन बी अ पार्ट ऑफ इट बट नेवर स्टार्ट विद अ नंबर। जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, कोई आइडेंटिफायर हमारा ऐसे हो सकता है कि मान लो लिखा हो XYZ 1 2 3, XYZ 1 2 3 नाम से मान लो हमने एक आइडेंटिफायर बना दिया इक्वल टू समथिंग कुछ भी दे दें, तो XYZ 1 2 3 कर दिया, तो 1 2 3 जो है वो नंबर है, ठीक है। कोई भी आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन नंबर आइडेंटिफायर का पार्ट हो सकता है। अगर हम एक एग्जांपल नॉर्मली मान लो मैंने दे दिया कि XYZ एंड 1 2 3, तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है। नंबर से स्टार्ट नहीं होगा लेकिन नंबर उसका पार्ट हो सकता है। लास्ट जो थर्ड पॉइंट है वो ये कह रहा है स्पेशल कैरेक्टर्स एंड कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड। एक स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है, जो अंडरस्कोर होता है वो भी स्पेशल कैरेक्टर होता है। तो स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ एक अंडरस्कोर को छोड़कर, ये लाइन मैंने लिखी नहीं है लेकिन आप लोग ऐसे समझ लो कि अंडरस्कोर को हम इसमें कर सकते हैं, अंडरस्कोर को हम इसका पार्ट बना सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट भी कर सकते हैं, अंडरस्कोर को बीच में भी हम लगा सकते हैं किसी भी आइडेंटिफायर में। लेकिन अंडरस्कोर को छोड़कर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, चाहे वो एक्सक्लेमेशन मार्क हो, चाहे वो क्वेश्चन मार्क हो, चाहे वो @ हो, चाहे वो हैश हो, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ जितने भी आपने स्पेशल कैरेक्टर्स देखे हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आइडेंटिफायर का पार्ट नहीं होता है एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ठीक है। तो स्पेसेस अलाउड नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। और कीवर्ड्स वो वर्ड होते हैं जैसे आपने पाइथन आप लोग पढ़ ही रहे हो, पाइथन में बहुत सारे ऐसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनको हम बोला जाता है कीवर्ड। जैसे फॉर है, फॉर को एज अ वेरिएबल या आइडेंटिफायर हम नहीं ले सकते। इफ़ है, एल्स है, ठीक है, ट्रू है, फॉल्स है, नन है। ट्रू फॉल्स नन जो हैं वो 3 ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बारीकियाँ, छोटी छोटी बातें जो आपको मैं बता रहा हूँ, इनको याद रखना आपको ज़रूरी है। ये हर जगह लिख के बता पाना पॉसिबल नहीं होता है। जितने भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, फ्रॉम है, स्विच है, इफ़ है, एल्स है, एलिफ है, ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं। तो ये जितने भी मतलब ऐसे रिजर्व वर्ड जो पाइथन में जिनकी अपनी एक स्पेशल मीनिंग होती है, उनको हम एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम के अंदर, या वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो ट्रू, फॉल्स, नन, ये तीनों ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। ये भी एक वाइवा का क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी के आइडेंटिफायर स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। बहुत सारे आइडेंटिफायर होते हैं, फ्रॉम है, जितने मैंने नाम लिए सारे आइडेंटिफायर्स हैं, सॉरी सारे कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर नहीं है। तो कोई भी कीवर्ड को हम एज आइडेंटिफायर ट्रीट नहीं कर सकते। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये तो हो गए इसके रूल्स कि हम आइडेंटिफायर डिफाइन करने के लिए जो हमारे रूल्स होते हैं वो ये रूल्स हैं जो मैंने बताया आपको, जो सामने आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे नोट करने हैं, बोर्ड पे तो मैंने नोट किया है, ये क्वेश्चन आपको कॉपी पे नोट करने हैं, ठीक है। जब आपका पाइथन वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पर भी ख़त्म हो गया वहाँ पर आपको फिर पहले पाइथन का चैप्टर क्यों ख़त्म होगा, जहाँ फंक्शन वाला चैप्टर जो आपका चल रहा था, जो अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। फंक्शन चैप्टर के बाद आपको कॉपी में ये ऐसे हेडिंग डालकर MCQs ऑफ पाइथन रिवीजन टूर, अभी पाइथन रिवीजन टूर के जितने MCQ मुझे समझ में आएंगे, जो मतलब बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, वो सारे एक साथ करा देंगे। फिर ऐसे ही हर चैप्टर के MCQ कराते जाएंगे, जिससे कि आपके जो भाई आपका एग्ज़ाम वाला काम भी चलता रहे और आपका जो नॉलेज वाला काम है वो तो वीडियोज़ के थ्रू चलता रहेगा, तो दोनों चीज़ें पैरेलल में चलती रहेंगी। तो ऐसे हर चैप्टर के MCQ करा देंगे, जिससे कि आप लोग अच्छे से एग्ज़ामों के आने MCQ हुई हैं, लेकिन थ्योरी भी आपको पढ़नी है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है। तो ये जो क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इसमें ये चारों में से ये बताना है कि कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर, इनमें से जो भी आइडेंटिफायर है वो दिए हुए हैं ABCD में, इनमें से कौन से आइडेंटिफायर इनवैलिड है जो आइडेंटिफायर नहीं बन सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा ए वाला पार्ट हमारा है माई नेम, कोई स्पेस नहीं है बीच में, ऐसे इकट्ठे लिखा हुआ है, तो ये हमारा आइडेंटिफायर बन सकता है क्योंकि अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है आइडेंटिफायर, और पूरा अल्फ़ाबेट भी हो सकता है कोई बात। फिर सेकंड वाला है ट्रू जो होता है वो एक कीवर्ड होता है, ठीक है। ट्रू, फॉल्स, नन मैंने बताया था कीवर्ड्स होते हैं, तो नन भी कीवर्ड होता है। ट्रू, फॉल्स, नन तीनों अल्फ़ाबेट तीनों कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं। तो ट्रू जो है ये हमारा कीवर्ड है, तो इसलिए ये आइडेंटिफायर नहीं हो सकता। तो इसमें ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कौन से इनवैलिड आइडेंटिफायर है, तो ये बी वाला जो है ये हमारा इनवैलिड आइडेंटिफायर है।
बी वाला है इनवैलिड आइडेंटिफायर, उसे मैंने टिक कर दिया है, मतलब ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है, ये नहीं हो सकता। थर्ड वाले पे भी मैंने टिक कर दिया है। थर्ड वाला है सेकंड और नेम में बीच में गैप नहीं है, या थोड़ा सा गैप ऐसे आपको दिख रहा है, नहीं यहाँ पर कोई गैप नहीं है, ठीक है, कोई यहाँ गैप नहीं है, वो ऐसे लिखते समय क्रिएट हो गया है। लेकिन जो सी वाला पार्ट है ये भी हमारा आइडेंटिफायर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड पॉइंट देखो रूल का, नंबर कैन बी अ पार्ट ऑफ इट बट नेवर स्टार्ट विद नंबर। कोई भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, नंबर उसका पार्ट हो सकता है। तो यहाँ पर इनवैलिड आइडेंटिफायर हमारा बी है ट्रू, क्योंकि ट्रू एक कीवर्ड है, और सी वाला है सेकंड नेम, क्योंकि सेकंड जो है ये जो टू जो है ये नंबर से स्टार्ट हो, नंबर है और नंबर से आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये दोनों हमारे इनवैलिड आइडेंटिफायर है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर, ये नहीं पूछ रहा है वैलिड आइडेंटिफायर कौन है। ए हो सकता है, डी हो सकता है, ए पूरा अल्फ़ाबेट है, हो सकता है, डी हो सकता है क्योंकि डी वाले में भी स्पेस नहीं है, ये अंडरस्कोर लगा हुआ है, तो अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट दोनों ही पार्ट हो सकते हैं और दोनों से स्टार्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन बताएंगे ऐसे इस टाइप के, उसमें नीचे मैं उसमें आप लोग सॉल्यूशन आप पहले वाले में लिख लो, बाकी वाले में सॉल्यूशन लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको आपको अपने दिमाग में रखना है। बाकी वाले में बस उसको देख कर टिक लगाना है। ये जो सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है यहाँ पे, इसको आपको बार बार हर क्वेश्चन में नहीं लिखना, पहले वाले क्वेश्चन में लिख लो, बाकी इसके बाद और भी कई सारे क्वेश्चन इसी तरह के कराएंगे, तो उसमें आप डायरेक्टली बस उस पर टिक लगाना रहेगा। लेकिन समझा इसलिए रहें क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे। सेकेंड क्वेश्चन भी आपका इसी तरह का है, फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है कि ये आइडेंटिफायर्स दिए हुए हैं, आइडेंटिफायर्स के कुछ नेम दिए हुए हैं, इनमें कह रहा है कि कौन सा वाला हमारा इनवैलिड है। सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में भी दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं कि बिना दिमाग लगाए आप इसे कर पाओगे, ठीक है। इसमें भी आपको बताना है कौन से इनवैलिड है। सबसे पहले हम पहले वाले ऑप्शन पे आते हैं, नन एक कीवर्ड होता है, मैंने आपको बताया था, ट्रू फॉल्स नन ये कीवर्ड होते हैं, और ये तीनों कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ये पाइथन का रिजर्व वर्ड है, मतलब कीवर्ड है, तो ये हमारा आइडेंटिफायर नहीं बन सकता। तो पहला आंसर होगा हमारा नन, ठीक है। नन को हम ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है इस क्वेश्चन के केस में, क्योंकि नन जो है वो एक कीवर्ड होता है और ये कैपिटल से भी स्टार्ट, ये कैपिटल से भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी एक पॉइंट है। कैपिटल से अगर ये ना स्टार्ट होता, स्मॉल NONE लिखा होता, तो ये आइडेंटिफायर बन सकता था, क्योंकि तब वो रिजर्व वर्ड्स में नहीं आता। अगर नन लिखा हुआ है कैपिटल लेटर से, अगर फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल है, तो वो कीवर्ड है, और कीवर्ड कभी भी आइडेंटिफायर नहीं बन सकता, इसलिए ये हमारा इनवैलिड आइडेंटिफायर है। फिर सेकंड है हमारा बी वाला है रोल नंबर। रोल और नंबर के बीच में स्पेस है, मैंने पहले बताया था। सेकंड पॉइंट आप लोग थर्ड पॉइंट दे सकते हैं, स्पेस स्पेशल कैरेक्टर एंड कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड। स्पेस नहीं होगा किसी भी आइडेंटिफायर में, तो स्पेस अलाउड नहीं होता है, तो ये रोल नंबर जो है ये भी हमारा इनवैलिड आइडेंटिफायर है। अब बात आती है थर्ड वाले की। थर्ड में लिखा हुआ ईयर 2020। भाई ईयर जो है कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, और अल्फ़ाबेट तो वैसे भी हो ही सकता है, आइडेंटिफायर से स्टार्ट हो सकता है, कोई भी आइडेंटिफायर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है। तो ईयर 2020 हमारा एक वैलिड आइडेंटिफायर है। अब बच्चों के दिमाग में बात आती है कि फॉल्स कैसे आइडेंटिफायर बन सकता है। क्यों? क्योंकि फॉल्स तो स्पेशल रिजर्व वर्ड में आता है, मतलब कीवर्ड्स में आता है। फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, नन ये रिजर्व वर्ड्स में आते हैं। फिर ये फॉल्स वाले को इनवैलिड क्यों नहीं दिया गया? फॉल्स वाले को इनवैलिड इसलिए नहीं दिया गया कि फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, नन तीनों हमारे रिजर्व वर्ड्स हैं, लेकिन तीनों रिजर्व वर्ड अगर तब होंगे जब वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। यही तीन ऐसे रिजर्व वर्ड हैं जो कैपिटल से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर ये फॉल्स स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये रिजर्व वर्ड नहीं है। ये यहाँ पर जो फॉल्स लिखा हुआ है रिजर्व वर्ड नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। MCQ के क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप देख के टिक मार लोगे। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप उस पर टिक नहीं लगा पाओगे। इसलिए हर सब्जेक्ट में आपको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आप ये मत सोचिएगा कि किसी भी सब्जेक्ट में हम रट्टा मार के काम चला लेंगे। रट्टा आप नहीं मार सकते, वो ये MCQ के क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं।
कंपटीशन लेवल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में आते रहे हैं और आगे तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो MCQ का मतलब ये नहीं कि आराम से काम हो जाएगा। MCQ आ रहा है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने थोड़ा लिखा तो 2 नंबर मिल जाते हैं, इसमें या तो फुल या फिर 0। तो ये फॉल्स जो है ये फॉल्स जो स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है ये हमारा आइडेंटिफायर बन सकता है, क्योंकि स्मॉल लेटर से अगर फॉल्स लिखा हुआ है तो ये रिजर्व वर्ड नहीं होगा, ये कीवर्ड नहीं हो। रिजर्व वर्ड और कीवर्ड एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, अगर F कैपिटल से होता तो ये रिजर्व वर्ड बन जाता और ये वैलिड आइडेंटिफायर नहीं होता, इनवैलिड आइडेंटिफायर होता। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको इनवैलिड आइडेंटिफायर बताने हैं, तो नन और रोल नंबर ये दोनों हमारे इनवैलिड आइडेंटिफायर हैं। थर्ड क्वेश्चन भी यही है, फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इन चारों में से बताना है कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर है। ठीक है, ये नन वाले पे टिक रह गया है, इसको रब कर देते हैं। देखो इन चारों में से वही सेम क्वेश्चन है, वैसा ही है, लेकिन हर क्वेश्चन में समझना ज़रूरी है। यहाँ पे कह रहा है कौन से इनवैलिड आइडेंटिफायर है। ठीक है, तो नन तो होगा ही होगा। नन एक रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो एक ऑप्शन तो हमारा नन हो गया कि नन हमारा इनवैलिड आइडेंटिफायर है। ठीक है, दूसरा जो है ये जो लोअर, देखो लोअर कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो नन तो आपका हो गया, एक तो यही हो गया कि नन क्योंकि नन एक कीवर्ड है और ये नन जो है कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो मतलब 100% कीवर्ड ही है, तो ये कीवर्ड है इसलिए ये नहीं हो सकता, ये हमारा इनवैलिड आइडेंटिफायर है। दूसरा, लोअर कोई कीवर्ड नहीं होता। ठीक है, लोअर को कीवर्ड में नहीं आता है। लोअर अगर कीवर्ड में आता भी होगा तो वैसे भी ये कैपिटल से लिखा हुआ है। ठीक है, कैपिटल से सिर्फ तीन कीवर्ड होते हैं, तो ये लोअर हमारा, ये जो लोअर है ये हमारा, इसको हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉल्स को हम ले सकते हैं क्योंकि ये फॉल्स स्मॉल से लिखा हुआ है। अगर फॉल्स कैपिटल से होता तो ये हमारा वैलिड आइडेंटिफायर नहीं बन पाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉल्स जो है ये आइडेंटिफायर बन सकता है क्योंकि ये स्मॉल से है, और ये लोअर भी बन सकता है। लोअर मेरे हिसाब से तो लोअर अगर मान लो कोई रिजर्व वर्ड होता भी होगा कहीं यूज़, वैसे शायद होता है, मतलब थोड़ा याद नहीं आ रहा है क्लियर, कई सारे रिजर्व वर्ड होते हैं ना, तो लोअर अगर रिजर्व वर्ड होगा तो भी इस लोअर को हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 3 ही ऐसे रिजर्व वर्ड्स हैं जो कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, और ये लोअर जो है स्मॉल से सॉरी 3 अगर लोअर होगा भी तो स्मॉल वाला लोअर होगा, LOWER स्मॉल में, अगर वो कीवर्ड में आता भी होगा तो ये जो कैपिटल से है इसको हम ले सकते हैं। सिर्फ ट्रू, फॉल्स और नन अगर कैपिटल से हैं, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल है और तो इनको हम रिजर्व, ये हो जाते हैं हमारे कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स को हम नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर, और पास जो होता है ये हमारा कीवर्ड होता है। ठीक है, कि पास कीवर्ड होता है, तो पास यहाँ पर एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है और नन, क्योंकि ये दोनों कीवर्ड्स हैं, इनको हम नहीं ले सकते। लोअर और फॉल्स को ले सकते हैं, वो दोनों भी है। फॉल्स तो 100% कीवर्ड होता है, लेकिन ये वाला फॉल्स नहीं हो, कीवर्ड नहीं बनेगा क्योंकि ये कीवर्ड नहीं हो सकता क्योंकि ये स्मॉल से है। लोअर भी कीवर्ड में आता है मेरे हिसाब से, नहीं क्लियर नहीं है, वैसे अगर आता भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो लोअर होगा तो स्मॉल एल से होगा और ये कैपिटल एल से है, तो ये दोनों हमारे वैलिड, नीचे के दोनों जो C और D हैं ये वैलिड आइडेंटिफायर है, ऊपर के जो हैं वो दोनों इनवैलिड आइडेंटिफायर हैं। देखिए अभी तक जो क्वेश्चंस आते थे वो डिस्क्रिप्टिव थे, तो उसमें 2-2 ऑप्शन हो सकते थे, इसीलिए जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनमें 2-2 ऑप्शन हैं। तो हो सकता है कि भाई जो OMR शीट पे होना हो तो 2 ऑप्शन उसमें अलाउड करते हैं, और नहीं भी अलाउड करेंगे तो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप कर लोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नंबरिंग शायद मैंने चेंज नहीं की, चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द वैलिड कीवर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। कह रहा है इसमें कौन से वैलिड कीवर्ड्स हैं। ठीक, वैलिड कीवर्ड्स आपने पढ़े ही, बहुत सारे कीवर्ड्स आपने यूज़ किए हैं, जैसे कि बहुत सारे यूज़ किए हैं, फ्रॉम है, इफ़ है, एल्स है, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं हमारे।
और ये इंपोर्ट याद होगा आप लोगों ने, इंपोर्ट जब मॉड्यूल यूज़ करते थे तो उसमें इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते थे। तो इंपोर्ट भी हमारा कीवर्ड है, पास भी हमारा कीवर्ड है, शायद आप लोगों ने नहीं यूज़ किया है लेकिन पास भी कीवर्ड होता है, ये आप लोग याद रखो। अब आप कहोगे लेन और इनपुट का भी यूज़ किया है आप लोगों ने, तो ये भी कीवर्ड होंगे, लेकिन ये कीवर्ड नहीं है। लेन फंक्शन है और इनपुट भी फंक्शन है। अगर इनके साथ हमारे ये करली क्या कहते हैं पैरेंथेसिस लगे होते, अगर लिखा होता है लेन और उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट लगा होता तो ये फंक्शन होता। लेन अकेला कीवर्ड नहीं है, लेन फंक्शन होता है, याद करिए आप लोग, इसको एज अ फंक्शन यूज़ करते हैं। इनपुट भी एक फंक्शन ही होता है, ये कीवर्ड्स नहीं है, ये फंक्शन है। इनपुट फंक्शन यूज़ किया है आप लोगों ने, याद है, इंट फ्लोट, ये सब हमारे कीवर्ड हैं, लेकिन इनपुट एक फंक्शन है, ठीक है। कोई भी वैल्यू इनपुट कराने के लिए यूज़ करते थे, तो इनपुट फंक्शन है, लेन फंक्शन है, ये कीवर्ड्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। कीवर्ड्स की कैटेगरी में आएगा इंपोर्ट। इंपोर्ट जैसे कहते थे इंपोर्ट CSV, ये आगे इंपोर्ट आप लोगों ने जहाँ नहीं यूज़ किया है, आप लोगों ने नहीं यूज़ किया है, इंपोर्ट आगे आप लोग यूज़ करोगे, ठीक है। इंपोर्ट और पास यहाँ पर हमारे कीवर्ड हैं। जब किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना होता है, मॉड्यूल वाला चैप्टर अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो चलिए आगे पढ़ाएंगे तो आपको याद आ जाएगा। अभी के लिए ये समझ लीजिए, इंपोर्ट आपको यूज़ करना है। इंपोर्ट एक कीवर्ड होता है। जब कोई मॉड्यूल को जब हम मॉड्यूल फंक्शन का यूज़ करेंगे तो उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना पड़ता है प्रोग्राम के अंदर, तो इंपोर्ट ये जो है कीवर्ड है यूज़ होता है। तो इंपोर्ट भी हमारा कीवर्ड है और पास भी हमारा कीवर्ड है। लेन फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है, इसलिए ये कीवर्ड नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा, कह रहा है कि फाइंड द वैलिड कीवर्ड्स, तो वैलिड कीवर्ड हमारे यही दोनों होंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक MCQ आप लोगों को, हर एक MCQ का सिर्फ टिक ही नहीं लगाना है, इनको समझना भी है, क्योंकि समझ के ही आप कर सकते हो, ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लेन और इनपुट क्यों नहीं होंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों ये फंक्शन होते हैं, इसलिए ये कीवर्ड्स नहीं बन सकते। एक लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, इसके बाद ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखो यहाँ कह रहा है फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर्स फॉर द फॉलोइंग। इनवैलिड आइडेंटिफायर बताना है इसमें, ठीक है। मैंने पहले से टिक लगा दिया है, पास और इस पे लगा दिया है डी वाले पे। देखिए पहले वाले में क्या है, अंडरस्कोर है, फिर स्पेस है, फिर नेम है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर स्पेस आ रहा है। स्पेस ना होता, सिर्फ अंडरस्कोर से स्टार्ट होता तो हो सकता था। अंडरस्कोर से एक आइडेंटिफायर स्टार्ट हो सकता था, ठीक है। तो एक मिनट, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, नहीं ये तो हो सकता है ये, ठीक है, सॉरी स्पेस नहीं है यहाँ पे, गलत नोट हो गया था। अंडरस्कोर नेम हमारा वैलिड आइडेंटिफायर है, क्योंकि देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, रूल जो लिखा हुआ, स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से आइडेंटिफायर स्टार्ट हो सकता है, तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। नन वाला जो लिखा हुआ है, ठीक है, नन अगर हमारा कैपिटल से होता, मैंने बताया था ट्रू फॉल्स और नन, ये अगर कैपिटल से हैं तब तो ये कीवर्ड्स हैं, ये हमारा स्मॉल से है, इसलिए ये हमारा आइडेंटिफायर बन सकता है। तो ए और सी हमारा वैलिड आइडेंटिफायर है, क्योंकि नन यहाँ पर स्मॉल से है। पास एक कीवर्ड होता है, इसको हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। और डी वाले में कह रहा है कि सेकंड, यहाँ पे ये जो 2 जो है डिजिट है, डिजिट से आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए ये वाला भी इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा। तो बी और डी जो है वो हमारे इनवैलिड आइडेंटिफायर हैं, ए और सी जो है वो हमारे वैलिड आइडेंटिफायर हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के MCQ आगे के वीडियोज़ में आपको दिए जाएंगे, लेकिन ये इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आगे क्वेश्चंस करने में आपको ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी।